अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पे। आज पाकिस्तान का वफाकी बजट पास हो गया है। ज़रूरी है कि बजट की मौशी माहिरीन से जो गुफ्तगू है वो तो आप बहुत सारी सुनेंगे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी, लेकिन ज़रूरी है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी इंडस्ट्री चलने से प्रोडक्ट यानी ये कि बनती है और फिर मार्केट में आती है, मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल, मिसाल के तौर पे कोई पंखा, मिसाल के तौर पे कोई एसी, मिसाल के तौर पे कूलर, यानी ये जहाँ फैक्ट्री में बनता है उसके बाद ये मार्केट में आता है, उसे ख़रीदा जाता है। इकॉनमी का पहिया चलने में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बुनियादी किरदार होता है। तो आज ही बजट के मौके पे मुनासिब ख्याल किया कि सुपर एशिया ग्रुप, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है, उनके CEO फैसल अफजल साहब से गुफ्तगू की जाए। गुजरांवाला में इनका इंडस्ट्रियल बेस है। ये फैंस, कूलर, उसके अलावा एयर कंडीशंस और इसके अलावा मोटरसाइकिल्स वगैरह इनकी प्रोडक्ट्स हैं और भी काफ़ी एक्सपोर्ट भी करता है ये ग्रुप। तो इनसे पूछते हैं फैसल साहब से कि यानी एक तो कोविड-19 का मंदा अपनी जगह, दुनिया का मंदा अपनी जगह, लेकिन गुज़श्ता यानी 2 साल या उससे भी कबल से वो कौन सी चीज़ है जिसने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सबसे ज़्यादा हिट किया है, यानी वो अगर परेशान है तो क्यों, और क्या इंडस्ट्री से मुतल्लिक पॉलिसीज़ बनाते हुए उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है या नहीं। ये फैसल साहब से हम बात करेंगे। फैसल साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यानी ये कैसा बजट था और ये कि कौन सी वो पॉलिसीज़ हैं, कौन सी वो रीजंस हैं आप समझते हैं कि आपकी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। जी अनीक साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। मैं सबसे पहले ना एक ओवरऑल थोड़ा सा आपको तजज़िया बताता हूँ कि ये जो ओवरऑल मंदा चल रहा है या जिस मंदे की आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारा ये जो रुझान है कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, क्योंकि हमने पॉलिसी एक दफ़ा बनाते हैं फिर उस पर कॉन्टीन्यूटी जो नहीं करते, जिसका चर्चा हम काफ़ी पिछली सालों से, दहाइयों से करते हुए चले आ रहे हैं कि जी हमने एक दफ़ा पॉलिसी दे दी, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, उसने उसको काटा, उसको चेंज किया, अपने मुताबिक लेके चले गए। ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ है कि जिसकी वजह से हम लोग इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे मुल्क में बिजनेस इफेक्ट हो रहा है या इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है, हमारे सारे सेक्टर इफेक्ट हो रहे हैं। दूसरी रहेगी बात, जब तक जहाँ आप बात कर रहे हैं कि जी कोविड-19 का और ये जो बजट की बात कर रहे हैं, तो बजट नो डाउट इस दफ़ा मतलब इस हवाले से अच्छा है कि हमें कोई नया टैक्स नहीं लगा, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी इन हालात में, इन बुरे हालात में, उन हालात के मुताबिक बजट नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग फोर्सी कर रहे थे कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पिछले दिनों में ऐसे स्टेप लिए हैं कि लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज किया है कि लोकल इंडस्ट्री स्टार्ट हो और इम्पोर्ट हमारी कम हो। ऑल्दो एक अलहदा सी बहस है कि उसको किस तरीके से परफॉर्म किया है, वो एक ठीक तरीका नहीं था। हमारी जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस थी कि जो फर्दर रॉ मटेरियल्स के ऊपर ड्यूटीज वगैरह, आरडीज वगैरह कम होंगी, वो अभी तक उस तरीके से कम नहीं हुई जो कि हम लोग देख रहे थे कि कम होनी चाहिए। अगेन अगर हम बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, थोड़ी सी मैं जरा बता दूं आपको वजाहत कि हम लोग ये जो गवर्नमेंट ने किया जी, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको डिफरेंट सेक्टर्स को एक ही टाइम पे फौरी फौरी छेड़ दिया कि उस मतलब किसी सेक्टर को हमने छेड़ा नहीं, छोड़ा नहीं, जिसमें चाहे वो रिटेल है, चाहे रियल स्टेट है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्ट है, हर एक को थोड़ा थोड़ा हमने उसको छेड़ के, लोगों में खौफ है, फियर है, लोग अभी नया प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाह रहे, नई चीजों में नहीं जा रहे, बाइंग नहीं है, लोगों में बाइंग पावर कम हो रही है। ओवरऑल एक जो फियर का सर्कल है ना, वो एक चल रहा है, लोग डरे हुए हैं, डर का जो माहौल है वो चल रहा है। वो तो एक अलहदा बात है कि अभी ये जो 5-6 महीने हैं कोविड की नजर हो गए, कोविड की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, इंटरनेशनली भी, लोकली भी, उसकी वजह से चीजें मैसअप हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल देखें कि हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों से या इन्फ्लेशन के क्या हालात हैं, मैं समझता हूं कि पिछली गवर्नमेंट ने हमारी जो करेंसी है उसको ओवर प्रोटेक्ट किया हुआ था, जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ था। अगर हम करंट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इन्होंने जरूरत से ज्यादा इसको डिवैल्यू कर दिया है। चीजों को थोड़ा सा होमवर्क के साथ ग्रेजुअली, थोड़ा मतलब आसान सहूलत के साथ, थोड़ा आराम आराम से चीजों को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। अच्छा, नहीं ये फरमाइएगा कि मिसाल के तौर पे एक रिलीफ तो वो है ना जो कोरोना का हमने सुना, वैसे बरतानिया या अमेरिका में वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमीज है, लेकिन ये है कि उन्होंने अपने शॉप जो रिटेलर था या अपने इंडस्ट्रीज था उसको उन्होंने पैसा रिटर्न किया, जो टैक्स वो देता था वो उन्होंने रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने। हमारी इकोनॉमी गो की उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो रिलीफ मुमकिन था वो रिलीफ आप समझते हैं कि मिला या वो भी नहीं मिला? रिलीफ बहुत थोड़ा सा मिला, ज्यादा नहीं मिला। जैसे स्टेट बैंक की एक स्कीम आई कि जी अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको रिटेन करने के लिए आप उनको उनकी सैलरीज के लिए आप लोन ले लें हमसे, लेकिन अगेन दैट इज बर्डन ऑन द इंडस्ट्री, ऑन द रिटेल सेक्टर, या उस सेक्टर के ऊपर अगेन बर्डन है कि उसने लोन लेना है और उनको अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करके उनको देना है, ये जो छुट्टियों के दिन थे। जबकि बाकी मुल्कों में हम देखते हैं उनके साथ हमारा मुकाबला तो नहीं है, यूरोप है, अमेरिका है, उनके जो एम्प्लॉयज थे जो वो पे चेक्स दे रहे थे वो गवर्नमेंट्स ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंडस्ट्रीज।
लेकिन उसके अलावा बाकी जो और रिलीफ मिलने चाहिए वो नहीं मिले। जैसे अब पेट्रोल देखें, कम होता होता कम हुआ, एकदम से अचानक 25-30 रुपए बढ़ गया। मतलब इस तरह की हैप ऐसे डिसीजन जो है ना, ये थोड़े से डिस्टर्ब कर रहे हैं ओवरऑल सारी कम्युनिटी को। अच्छा, इसकी जरा वजाहत कीजिएगा। मिसाल के तौर पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को क्या मसाइल हैं, आगे मार्केट में आपकी प्रोडक्ट्स को जो रिटेल है वहां पे क्या मसाइल हैं, और प्रोडक्शन के क्या मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे बिजली, अब ये पेट्रोल के साथ आपकी बिजली भी बढ़ेगी। पेट्रोल भी बढ़ा है, हमारी बिजली भी अगर हम देखें तो बहुत महंगी है। ओवरऑल बाइंग पावर बहुत रिड्यूस हो गई है लोगों के अंदर एक फियर है। रिटेल का एक टाइम जो है बहुत शॉर्ट हुआ है लोगों के अंदर। बहुत सारा जो सीजनल काम था इस साल में, कोविड की वजह से 2-3 माह जो बड़े पीक के थे वो सारे निकल गए, सेलें नहीं हो सकी, क्योंकि सेल का एक दिन भी जाया हुआ दोबारा नहीं आ सकता। तो वो जो हमने सेल जाया की और हम कंफ्यूजन का शिकार रहे कि हमने खोलना है नहीं खोलना, करना है नहीं करना, चीजें क्लियर कट मैसेज नहीं हमें मिले, ताकि लोग उस तरीके से अपने आप को तैयार नहीं कर सके। लोग हमेशा उसी में रहे हैं कि कंफ्यूजन में रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रही है हमारे यहाँ। अच्छा, अब ये बताइएगा कि एक प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे आप बना रहे हैं, मोटर बाइक बना रहे हैं या आप एयर कंडीशन बना रहे हैं। अब आप की मैन्युफैक्चरिंग में अगर वो स्लो होती है, या यानी आपकी कोई, यानी दुनिया में जहां जहां आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या खुद पाकिस्तान की मार्केट्स भी, तो मार्केट तो आपका इंतजार नहीं करेगी। वहां पे चीनी आ जाएगा अपनी प्रोडक्ट लेके, इंडियन आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। तो इसका जो फिर इन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी इकोनॉमी के लिए क्या होगा? डेफिनेटली आप देखेंगे, जब एक कंपनी या कोई इंडस्ट्री अगर वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी या फिट नहीं रहेगी, अगर वो बंद हो जाती है, तो कोई ना कोई आएगा और उसमें शेयर लेगा। जैसे सीपैक में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चाइनीज ग्रुप्स आ रहे हैं। अगर वो जो उनकी इकोनॉमीज हैं, जिस साइज के वो यूनिट्स हैं, वो अगर पाकिस्तान में आ जाते हैं, तो लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए उनके साथ कम्पीट करना इतना आसान नहीं होगा। आल तो कुछ चीज़ों में बहुत सारे लोग कम्पीट कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करें स्पेशली इन हालात में कि कोई इंडस्ट्री अगर बंद हो जाती है या ओवरबर्डन हो जाती है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाती है, तो उसको दोबारा अपने आप को स्टैब्लिश करना और मार्केट में लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि कितना जरूरी है ये हुकूमत के लिए, वफाकी सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी, हत्ता के ज़िली सतह पे भी, कि वो पॉलिसीज बनाते हुए, अगर वो जिन पॉलिसीज को बिजनेस फ्रेंडली कहा जाता है, उन पॉलिसीज को बनाते हुए किसी बिजनेसमैन का इनपुट होता है, या ये ब्यूरोक्रेसी खुद ही तय कर लेती है कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या गलत है? बस इसी चीज का फियर है कि बहुत सारे डिसीजन जी हम लोग कर देते हैं कि जी हमने ये टैक्स लगा दिया, रिटेल पे लगा दिया, एनआईसी लगा दिया, बजाय इसके कि ये चीजें हम, ठीक है, इस पे एक तो पहले होमवर्क बहुत ज्यादा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर एक चीज करनी है करे, जीरो से स्टार्ट करे, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाए। लेकिन राइट फ्रॉम बिगनिंग मैं समझता हूं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, वो इंडस्ट्री, रिटेल सेक्टर या जो भी लोग हैं, उनको ऑनबोर्ड जरूर लें, उनको कॉन्फिडेंस में लेके चीजों को चलाएं, बजाय इसके कि एक दफा हम कह देते हैं जी ठीक है जी ये कर दिया, उसके बाद स्ट्राइक्स आ जाती हैं, ताजर आ जाते हैं, इंडस्ट्री आ जाती है, फिर चीजों को वापस लिया जाता है, फिर चला जाता है। वो एक जो खेल है ना, उससे थोड़ा निकलना चाहिए। स्टार्ट से ही, पहले दिन से ही लोगों को, चैम्बर्स को, ट्रेड यूनियंस को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेके चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा फैसल साहब, वो बुनियादी तौर पे कौन सी चीजें हैं, अगर आप बुलेट पॉइंट्स में बताएं, नंबर 1 या 2 मिसालें देकर, कि ये पॉलिसी गलत थी, या ये टैक्स गलत था, या फलां चीज में बेहतरी हो सकती है, या फलां चीज में बेहतरी हो सकती है, यानी अगर आप सजेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे रियल स्टेट को हमने पहले बड़ा ही टाइट कर दिया, उसके ऊपर चार्जेस वगैरह बहुत बढ़ा दिए। अभी आई थिंक रिसेंटली गवर्नमेंट ने फिर उसको रिड्यूस किया और बहुत सारा इंसेंटिव देने जा रही है गवर्नमेंट। एक दफा एक चीज को हमने एम्पायर को बिल्ड किया, फिर कहने जी नहीं ये ठीक नहीं, इसको गिरा दें, टोटल उसको जीरो कर दिया, फिर दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं कि नहीं यार वो ठीक था, उसको दोबारा चलें। एनआईसी की शर्त थी, पहले हमने लगा दी, फिर हमने उसको खत्म कर दिया, फिर हम दोबारा हम लगाने जा रहे हैं। मतलब हम एक चीज बनाते हैं, उसको फिर खराब करते हैं, फिर उसको बनाते हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। करेंसी की बात करते हैं, कई दफा करेंसी अपनी इतनी डिवैल्यू हुई नहीं होती, गवर्नमेंट के हल्कों से शोर आना शुरू हो जाता है कि नहीं जी ये तो बड़ी ठीक है, इसको तो बहुत और नीचे जाना है। जब गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की चीजें आएंगी तो कैसी चीजें स्टेबल रहेंगी? बात यह कि कम अज कम फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट जो हमें मैसेज मिले वो बड़ा स्ट्रांग मिलना चाहिए और सॉलिड मिलना चाहिए, और वो जो मिले फिर उस पर इंप्लीमेंट हो, और प्रॉपर होमवर्क के साथ वो वर्किंग हो कि आए और इंप्लीमेंट हो वो। अच्छा, मतलब एक तो ये कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वाज़े होना चाहिए और रोशन एक चीज आपके सामने, ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली जी, मेरा पॉइंट है। अच्छा अच्छा, अब आखिरी बात को समेटते हैं। ये बताइएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे आपका मतलब है कि जो यानी कंपटीशन है आपका, पंखे हैं, इसके अलावा दुनिया में सऊदीया में आप सप्लाई करते हैं और मुल्कों में आप सप्लाई करते हैं,
तो ये जो इसमें कितनी यानी फर्क कितना पड़ा है ये वाला माली साल आज चुके बजट हुआ और उससे पिछला माली साल, आप यानी किस हद तक फर्क को महसूस किया आपने, या आप समझते हैं कि आपकी प्रोडक्शन सप्लाई बिल्कुल वैसी है? नहीं, डेफिनेटली फर्क पड़ा, क्योंकि कोविड की वजह से उन मुल्कों में भी जैसे कतर है, सऊदी अरेबिया है, मिडल यूएई है, ये सारे ममालिक में जो मार्केट्स हैं वो बंद हैं और डिमांड उस तरह की नहीं है जो कि पिछले सालों में हुआ करती थी। द सेम इज विद द लोकल मार्केट, जो पिछले 2-3 महीने हैं जो लोकल डिमांड है वो कम हुई है बहुत ज़्यादा, और इसी तरह इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट है वो भी डिस्टर्ब हुई है, तो उससे फ़र्क तो पड़ा है। मुझे लग रहा है कोई 35-40% डाउन नज़र आ रहे हैं हमारे ओवरऑल वॉल्यूम्स। अच्छा, आपकी तो माशाल्लाह बड़ी इंडस्ट्री है, ये जो स्मॉल इंडस्ट्री है, छोटे यानी जो कारखाने हैं, इनके क्या हालात हैं और इनको क्या रिलीफ मिलना चाहिए, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री छोटे? ये देखें, जब कोई चीज़ इफेक्ट होती है ना तो ओवरऑल तकरीबन वॉल्यूम वही चल रहे होते हैं, तो वो लोग भी डेफिनेटली इसी तरह इफेक्ट हुए हैं, वो भी उसी तरह उनकी इंडस्ट्री भी बंद रही है, आगे इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री बंद है जो उनके बायर थे, या आगे रिटेल मार्केट थी वो बंद थी। एक पूरा एक सर्कल चलता है, जब एक चीज़ स्लो होती है तो थ्रू आउट पूरे सर्कल में स्लो हो रही होती है, तो सारे लोग इफेक्ट हो रहे होते हैं इससे। फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक मैं आपकी बात को समझ पाया हूं वो ये है कि आप चाहते हैं कि एक कंसिस्टेंसी हो पॉलिसीज में, वो वाजे हों, और उसके बाद जब एक दफा यानी उस पर चलना शुरू करें तो वैसे चलें जैसे गवर्नमेंट चलती है, यू टर्न नहीं होने चाहिए। राइट, यू कैन से दैट। अच्छा, फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा किसी और नशिस्त में दोबारा आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फैसल साहब जिन्होंने हमें वक्त दिया, इनका बहुत शुक्रिया। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिस तरह से इकॉनमी को समझता है, उन्होंने उसका वो जवाब दिया, और वो यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। एक ऐलान किया जाता है, फिर यू टर्न ले लिया जाता है, फिर एक नई बात की जाती है, फिर यू टर्न ले लिया जाता है, और कहा यह जाता है कि यू टर्न लेने वाला तो बड़ा आदमी होता है। बहरहाल ऊपर की बातें चलती रहती हैं, नीचे जो उसके नतायज होते हैं वो फिर कुछ इस तरह के निकलते हैं जो भी आपने सुना। नशिस्तें इंशाल्लाह फिर भी दोबारा फैसल साहब से भी होंगी, मज़ीद भी होंगी। देखते रहिए अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर।